जो व्रत वाली एकादशी है वो 14 की ही मतलब मानी गई है। तो हम लोग मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। मम्मी हैं छत पर, पूजा कर रही हैं। मैं भी आई थी छत पर। सुबह के बज रहे हैं अभी 7:30। और आज हम लोगों का है सभी का व्रत। तो मतलब घर में 4 लोगों का व्रत है। भैया व्रत नहीं रहेगा, सिर्फ हम 4 लोग रहेंगे। तो आज है एकादशी, मतलब एकादशी कल की भी थी, 14 की भी है, और 13 की भी थी, और 14 की भी है। तो जो व्रत वाली एकादशी है वो 14 की ही मतलब मानी गई है। तो हम लोग आज व्रत हैं। हाँ मम्मी, क्या मम्मी? तो हम लोग आज व्रत हैं। चलते हैं, अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। चलूँगी अभी नीचे मैंने भी कुछ भी सफाई नहीं करी है। झाड़ू पोछा वगैरह सब पड़ा हुआ है करने के लिए। तो पहले घर की सफाई करूँगी, पोछा लगाऊंगी, उसके बाद नहाऊंगी। हाँ, रहने तो धो देंगे ना छत बाद में। मम्मी अभी धो दूंगी, शाम को आऊंगी ना छत पे, तब छत धोएंगे। मुझे भी गंदी लग रही है छत, लेकिन शाम में धोएंगे। और सूखे हुए फूल में क्यों डाल दिया गीला फूल? नीचे सूखा फूल है, ऊपर सारे वो ताज़ा फूल डाल दिया। तो ये हमने ना यहाँ पे फूल रख रखे हैं जो कि डेली भगवान को चढ़ते हैं। तो यहाँ रख दिया गया है ताकि वो सूख जाएगा ना, तो उसका फिर हम लोग, मार्केट में आता है ना वो, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, जलावे वाले दिया। नहीं उसको वो बोलते हैं, नाम याद नहीं आ रहा अभी मुझे। बताऊंगी फिर जब मेरे को नाम याद आएगा, या फिर जब मैं बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो वही बनाना है। और ये रहे यहाँ पे मिर्च का पौधा। तो इसको पता नहीं क्या हो गया है ना, तो हमने इसको उठा के थोड़ा सा धूप में रख दिया है। ये अच्छा चल रहा था, कम पानी हाँ, पानी दे दे पता नहीं पानी ज़्यादा डाल दिया गया है, ये क्या नहीं प्रॉब्लम हो गई। पौधा सही नहीं हो गया, ये मतलब ख़राब हो गया है। जैसे फूल आवत हो फूल नहीं आवा थे, पतिया या पता क्या है ई हाँ फूल नहीं आवा थे, पतिया फूल आवत है, ये का पतिया या गुड़ रियान ही। पता नहीं। मम्मी की हो गई है पूजा, आराम से मम्मी बैठ गई है थोड़ी देर के लिए। नीचे चाय बनने की आवाज़ आ रही है। पापा, मेरे ख्याल से पापा की पूजा हो चुकी है, वो अपनी चाय वाय बना रहे हैं। तो चलूँगी, मैं ये पोछा लगाऊंगी, घर की थोड़ी सी साफ़ सफाई करके नहाऊंगी, उसके बाद फिर अपना स्टार्ट करूँगी। पहले पोछा लगाऊंगी, उसके बाद नहाऊंगी। मम्मी नहाने के बाद पोछा नहीं लगाऊंगी, मैं पहले पोछा लगा लूँगी, साफ़ सफाई कर लूँगी, उसके बाद फिर नहाऊंगी। तो चलते हैं नीचे और करते हैं काम को स्टार्ट, क्योंकि वैसे भी हो रही है देर। तो फ्रेंड्स, नीचे आने के बाद मैंने नहा लिया है, साफ़ सफाई भी कर ली घर की, और अभी चढ़ा दिए चाय पक रही है। तो अभी सबको चाय दे देती हूँ और मैं भी पी लेती हूँ चाय। तो व्रत तो हूँ मैं आज, लेकिन मैं पूजा नहीं कर पाई बस किसी रीज़न से। तो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम करेंगे। और मम्मी पापा की पूजा हो चुकी है, उन लोगों ने कर ली है। तो इसलिए मैं आप लोगों को पूजा का रूटीन नहीं शेयर कर पाई, क्योंकि मैंने पूजा की ही नहीं है। तो बस उसके बाद चाय वगैरह पीने के बाद अभी मैं बैठ गई थी, मम्मी की वीडियो एडिट कर रही थी मैं। मेरी मम्मी का भी चैनल है, अगर आप लोगों को पता नहीं है तो मेरी मम्मी का भी चैनल है अवधि गीत का। तो वो गीत वगैरह गाती हैं, वही अपलोड कर रही थी मैं यहाँ पर, और उनकी वीडियो अपलोड करके। पोछा वाली आंटी बैठी हुई थी, तो बस उनको ही बुला के 1 कप चाय दे दिया था, और फिर उन्होंने भी अपना चाय वगैरह पी लिया। वो चली गई हैं पोछा लगा के, बाहर आती है बिल्डिंग में पोछा लगाने के लिए। उसके बाद फिर मम्मी ने यहाँ पर मूँगफली और साबूदाना भुना है। तो व्रत वगैरह में इसको खाते हैं और अच्छा भी लगता है। मुझे वैसे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है, और मुझे व्रत में ज़्यादा कुछ खाना पसंद भी नहीं आता। मैं ज़्यादा कुछ व्रत वाले दिन नहीं खाती हूँ। हल्का फुल्का अगर खा लिया तो आलू, या फिर मतलब कुछ भी, कोई ड्रिंक ले ली, ऐसा कुछ मतलब ले लेती हूँ मैं, बस ज़्यादा कुछ मैं व्रत वाले दिन नहीं खाती हूँ। मम्मी और पापा, क्योंकि पापा को शुगर है और खाली पेट उनका शुगर बढ़ता है, तो पापा को खाना ज़रूरी है, बट उनको व्रत भी रहना है। मानते नहीं है वो, कहते नहीं उन्हें व्रत रहना है। तो उनके लिए फिर मम्मी ने ये भून दिया है, मम्मी और पापा खा लेंगे।
थोड़ा बहुत मतलब मैंने भी खाया था, 1-2 चम्मच तो खा ही लिया था मैंने भी चाय के साथ, थोड़ा बहुत टेस्ट करने के लिए। बस मुझसे ये सब चीज़ें ज़्यादा नहीं खाई जाती हैं, बस थोड़ा सा ही मैंने खा लिया था। उसके बाद फिर अभी थोड़ी देर बस रेस्ट किया था, मतलब इतनी देर में सब खाने पीने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया है। मैंने एक वीडियो एडिट करके अपलोड करी थी कल, तो मुझे ये सब चीज़ें ज़्यादा पसंद आती नहीं है। मेरा तो पेट भरा नहीं था, मुझे लग रही थी भूख, तो फिर मैंने सोचा कि बनाना रखा हुआ है तो शेक बना लेते हैं, बनाना शेक। और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है शेक, कोई सा भी हो, बनाना का हो, मैंगो का हो, कोई सा भी शेक हो, मुझे बहुत पसंद आता है। तो बस यहाँ पे मैंने बनाना का शेक बना लिया है सबके लिए। और मैं मतलब कैमरा ऑन करना भूल गई थी, तो यहाँ पे मैंने शेक बना लिया। इसमें मैंने बनाना, चीनी और दूध डाला था। तो सबके भर के यहाँ पे मतलब एक पूरा जग भर के मैंने बनाया था और सबको ही दे दिया था। भैया ने मना कर दिया था पीने के लिए कि मैं नहीं पीऊँगा, उसको पसंद नहीं आता है पता नहीं क्यों, तो उसने नहीं लिया था। बाकी चारों लोगों को मैंने शेक दे दिया, एक एक गिलास हमने शेक पी लिया है। तो बस इसको पीने से ही ना दोपहर तक का टाइम आराम से बीत गया था, ज़्यादा कुछ भूख लगी नहीं थी मुझे, और घर में किसी को भी भूख नहीं लगी थी। और जो एकादशी का व्रत होता है ना, तो ये एकादशी जो है पापा कौन सा एकादशी है, और ये मेरी पहली एकादशी थी, मतलब मैंने फर्स्ट एकादशी स्टार्ट किया रहने के लिए। और मैंने सोचा है कि नेक्स्ट अब मैं मतलब हर एकादशी रहूँगी ही, मेरे घर में सभी लोग रहेंगे। तो बस थोड़ी बहुत देर मैंने वीडियो वगैरह अपलोड करी थी, वीडियो अपलोड करने के बाद बस उसके बाद आ गई थी भाई के लिए खाना बनाने के लिए, क्योंकि उसका व्रत था नहीं, उसको जाना था ऑफिस। तो फिर उसका लंच भी मुझे तैयार करना था और वो 3 बजे निकल जाएगा। तो बस उसके यहाँ पे मैंने उसके लिए सिर्फ अकेले के लिए मैंने खाना बनाया है। तो उसके लिए आलू टमाटर की सब्जी बनाई है मैंने, और दाल रात की ही रखी हुई थी, थोड़ी सी दाल, उसने बोला था कि दाल भी गर्म करके दे देना, तो थोड़ी सी दाल बस यहाँ पे माइक्रोवेव में लगा दे रही हूँ मैं। तो जब तक ये दाल गर्म होगी उतनी देर में फिर मैं रोटियाँ बना लूँगी। तो लगा दिया मैंने माइक्रोवेव में, दाल रख दी है, वो अपनी गर्म होती रहेगी, और तब तक मैं फटाफट से रोटी बना लूँगी और दे दूँगी उसको खाने के लिए। तो वो खा लेगा, उसका लंच पैक करूँगी। उसके बाद फिर बनाना है मुझे फलाहार सबके लिए, तो उसका भी मुझे तैयारियां करनी है। तो चलिए पहले फटाफट से मैं रोटियां बना लेती हूँ। तो जब तक मैंने रोटी बनाई तब तक यहाँ पे दाल गर्म हो गई है, लगा देती हूँ अब मैं थाली उसके लिए, और उसको दे देती हूँ खाना, तो वो खाएगा। इतनी देर में फिर मैं उसके लंच के लिए रोटियाँ बनाऊँगी। तो एक कटोरी मैंने दाल कर दी है, एक कटोरी में सब्जी कर दी है, रोटी हो गई है। चावल इसलिए नहीं बनाए क्योंकि एकादशी है, तो इसलिए चावल तो एकादशी में मतलब खा ही नहीं सकते हैं, तो इसलिए मैंने चावल नहीं बनाया है। उसके बाद खाना पीना हो गया उसका, और अब उसका लंच पैक कर दे रही हूँ मैं। लंच पैक करके मैं उसका रख दूँगी ताकि मैं फ्री हो जाऊँ इस काम से, और उसके बाद फिर अपना उसका पैक करके रख दूँगी। वो अपना निकलेगा तो अपना लंच लेके निकल जाएगा ऑफिस के लिए, तो फिर मेरी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। और जब कोई जाता है ना घर से बाहर बिना लंच लिए, बिना खाए चला जाता है, तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि लंच होना ही चाहिए पास में, और भले खाए ना खाए उनकी मर्जी है, लेकिन कम से कम लंच होना चाहिए अपने पास में, कि अभी कभी इंसान कहीं किसी दिक्कत में फंस जाए या कहीं खाने पीने की व्यवस्था ना हो बाहर, तो कम से कम उसके पास अपना खाना होना चाहिए खाने पीने के लिए। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको लंच दे के भेजूँ। कभी अगर बाई चांस तबीयत ख़राब है या नहीं हो पाया तो अलग चीज़ है, वरना मैं कभी भी बिना लंच दिए उसको, या फिर कभी उसकी अगर बहुत अर्ली मॉर्निंग की शिफ्ट होती है, जैसे 7 बजे 7:30 बजे, वैसे ऐसी शिफ्ट उसकी बहुत कम लगती है, वैसे उसकी दोपहर की नाइट की शिफ्ट होती है, तो मैं मोस्टली उसको लंच वगैरह दे के ही भेजती हूँ। तो देखिए यहाँ पर लंच तैयार हो गया है, रख देती हूँ उसको साइड में। और अभी पूजा को भी थोड़ा सा मतलब ब्रेक मिल गया था उसकी ऑफिस से, तो आ गई थी मेरी हेल्प कराने के लिए। तो यहाँ पे जितने भी सामान फैल गए थे स्लैब पे, सब मैंने उठा के पूजा को दिया फ्रिज में रखने के लिए। सब्जी जितनी जो थोड़ी सी सब्जी बच गई थी उसको भी मैंने फ्रिज में रखवा दिया, वो फिर हम लोग जब कल खाना खाएंगे उसमें काम आ जाएगी। और अभी मैं साफ़ कर दे रही हूँ यहाँ पे गैस, किचन, और पूजा आलू धो के रख के चली गई कुकर में। तो जब तक मैं लंच वगैरह पैक कर रही थी तब तक उसने आलू धो के कुकर में रख दिया, क्योंकि उसको भी ना भूख लगी हुई है काफ़ी तेज़। तो और गैस जूठा हो चुका था, तो ऐसे मैंने चढ़ाया नहीं, मैंने कहा रुक जाओ किचन वगैरह साफ़ कर लूँ, गैस साफ़ कर लूँ, उसके बाद फिर आलू चढ़ाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए बातों बातों में किचन भी साफ़ होगी, गैस भी साफ़ हो गया है, आलू मैंने चढ़ा दिया। आलू बॉयल होते रहेगी तब तक जो भी बर्तन खाली हुए हैं इनको वॉश करके रख लूँगी। तो इस तरीके से मतलब पूरा दिन चाहे व्रत हो चाहे कुछ भी हो, काम करना ही पड़ता है, बिना काम करे कुछ भी नहीं हो सकता। और मतलब
और शरीर में मतलब ऐसा ये वाला व्रत तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि कुछ है ही नहीं, बहुत ईजिली निकल गया, मतलब पता ही नहीं चला पूरे दिन का। और काम भी अच्छा खासा करना पड़ा, ऐसे नहीं कि काम घर का तो काम करना ही पड़ता है, आपकी चाहे तबीयत खराब हो, चाहे आप व्रत हो, चाहे कुछ भी, हाँ थोड़ा बहुत आराम मिल सकता है, जो कि जैसे बहुत ज़्यादा काम आप जैसे डीप क्लीनिंग नहीं करना चाहते तो ना करें, वो उसके किए बिना मतलब चल जाएगा काम। बट जो भी चीज़ें जो रेगुलर काम होती हैं, खाना पीना, थोड़ी बहुत साफ़ सफाई, तो वो तो करना ही पड़ता है। दोपहर के 2 और फ़ैन चल रहा, तो आपको फ़ैन की आवाज़ आ रही होगी, तो उसे थोड़ा इग्नोर करिएगा। दोपहर के 2 बज रहे हैं, आज है व्रत एकादशी का। तो पहले तो मैंने भैया देखिए कुकर में सीटी आ रही है, तो पहले तो मैंने भैया के लिए खाने के लिए खाना बनाया, रोटी सब्जी, उसके बाद उसका लंच पैक कर दिया है। तो लंच पैक करके मैंने यहाँ पे रख दिया है, अभी हो जाएगा तो अपना ले जाएगा, उसकी टेंशन ख़त्म हो गई है। उसके बाद 2 बजे में दोपहर के लग रही है सबको भूख। तो अब फलाहार के लिए फिर मैंने यहाँ पे आलू भी चढ़ा दिए, किचन साफ़ कर लिया, बर्तन धो लिए, आलू चढ़ा दिया, आलू बॉयल हो रही है। तो अब फलाहार बनाऊँगी सबके लिए, फिर हम लोग भी खाएँगे, क्योंकि 2 बज रहे हैं। मैं आपको घड़ी दिखाती हूँ, अभी 2 ही बज रहे हैं और काफ़ी तेज़ भूख लग रही है। सुबह तो बनाना शेक वगैरह, फ्रूट्स और ये क्या बोलते हैं, साबूदाना और मूंगफली का दाना, ये खा लिया था, तो थोड़ी देर के लिए राहत थी। उसके बाद अब लग रही है भूख, तो बना लेती हूँ जल्दी से फलाहार। और सभी लोग व्रत हैं, मतलब भैया नहीं है, बाकी मम्मी पापा मैं और पूजा, हम चारों का व्रत है। तो वही फलाहार बना के और फिर सबको खा के लेंगे। उसके बाद फिर मैंने अभी अभी एक वीडियो अपलोड करी है, एक ब्लॉग अपलोड किया है, शाम को 6 बजे वो अपलोड हो जाएगा, तो आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। और बस फिर अभी स्टार्ट करते हैं फलाहार बनाने का काम। उसके बाद फिर सोच रही हूँ इस काम से फ्री होंगी तो थोड़ी सी करूँगी सिलाई, क्योंकि सुबह से सोच रही थी बट टाइम नहीं मिल पा रहा है, कभी किसी काम में कभी किसी काम में। सुबह काम से फ्री तो फिर ब्लॉग एडिट किया, अपलोड किया, उसके बाद उससे फ्री हुई तो फिर खाना बनाया, फिर उसका लंच वगैरह पैक किया। अभी वो 3 बजे निकल जाएगा ऑफिस के लिए, फिर वही आएगा मॉर्निंग में सुबह 4-5 बजे तक। तो ऐसे फिर खाली पेट मतलब किसी को भेजना घर से अच्छा भी नहीं लगता है, तो अकेला था, उसके लिए ही बनाना था, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा बना लेती हूँ मैं। तो खाना हो गया, आलू भी ऑलमोस्ट होने ही वाली है, सीटी पे सीटी आ रही है, आप लोग देख ही रहे हो। तो चलती हूँ बना लेती हूँ खाना क्या फलाहार, मतलब आलू ही छौंकना, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। लाइट है नहीं तो थोड़ा सा ना लाइट की कमी लग रही है, तो इसलिए ना ब्लॉग पीछे से वीडियो अजीब सी आ रही है, सही नहीं आ रही है, क्योंकि लाइट की कमी लग रही है। तो चलती बना लेते, फिर मिलती हूँ आपसे। पहले मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, 2 बज चुके हैं और भूख बहुत ज़्यादा तेज़ अब लग चुकी है, तो फटाफट से चल लेती हूँ, आलू फ्राई कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ मिर्च और घी में सिर्फ मिर्च और मेथी दाना का तड़का दिया है। आलू मैंने छील ली है, इसके थोड़े बड़े बड़े टुकड़े करूँगी, क्योंकि ना ऐसे थोड़े छोटे छोटे टुकड़े जब हम कर देते हैं, जब उसको फ्राई करते हैं तो पूरी भरता बन जाती है वो कढ़ाई में, तो इसलिए मैंने थोड़े बड़े बड़े से टुकड़े किए हैं, ताकि वो भरता ना बने, वो पीस ही अलग अलग से ही रहें। फिर इसके बाद हरी मिर्च को मैंने ज़्यादा पकाया नहीं, क्योंकि ज़्यादा पकाने से ना फिर वो बहुत ज़्यादा मतलब खांसी वगैरह आने लगती है, तो इसलिए मैंने हल्का फुल्का ही पकाया है। उसके बाद उसको हल्का सा फ्राई किया, चढ़ा दिए चाय। तो आलू और चाय सभी अभी खा लेंगे इस टाइम। और उसके बाद फिर मैंने एक मसाला पीस के रखा हुआ था, इसमें साबुत धनिया, थोड़ी सी सौंफ, थोड़ी सी मंगरेल, चाहे उसको आप वो भी बोलते होंगे, मंगरेल को और क्या बोलते हैं, अब मुझे भी याद नहीं आ रहा है। तो वो मैंने और थोड़ी सी 2-3 साबुत मिर्च की इसमें मैंने भून के तवे पे और उसको पीस लिया था। तो ये वही मसाला है। तो जब व्रत वाले आलू में ये वाला मसाला डाल देते तो आलू बहुत ज़्यादा टेस्टी बन जाती है। उसके बाद फिर मैंने सेंधा नमक डाल दिया है, उसको मिक्स कर लिया है, चढ़ा दी है चाय। दूसरी तरफ अदरक वगैरह घिस के मैंने डाल दिया। आलू आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा टेस्टी बनी है। फिर ऐसी व्रत वगैरह मुझे ऐसी आलू पसंद आती है। उसके बाद फिर मैंने देखिए यहाँ पे चाय पक गई है, दूध डाल दिया है, ऑलमोस्ट चाय और आलू दोनों तैयार हैं। अगर आपके पास हरा धनिया तो आप हरा धनिया भी डाल सकते हैं, उससे इसका महक और टेस्ट और ज़्यादा अच्छी हो जाती है। और फिर इसके बाद इसमें नींबू डाल के खाएं आप इस आलू में ना, फिर अल्टीमेट लगती है ये वाली आलू, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मेरे यहाँ मुझे तो ऐसे ही पसंद है, मेरे पापा को नहीं पसंद है नींबू वगैरह डालना, वो तो ऐसे सिंपल ही आलू खाते हैं। बट मुझे मतलब ऐसे नींबू वगैरह डाल के मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है, मुझे और मेरी मम्मी को, हम दोनों ऐसे ही खाते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने सबके लिए आलू भी निकाल ली है, चाय भी तैयार हो गई है, दे देती हूँ सभी को चाय। और भैया भी ऑफिस के लिए निकलने ही वाला था, तो उसको मैंने चाय दे दी है, वो अपनी चाय भी पी रहा है बैठ के। तब तक मैं छत पे दे के आती हूँ मम्मी पापा को, मम्मी पापा छत पे बैठे हुए हैं, तो उन लोगों को दे के आती हूँ चाय और आलू। और अपनी भी वहीं लेके चल रही हूँ मैं भी वहीं बैठ के खाऊँगी। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने दे दिए मम्मी पापा को, और ये मेरी आलू है, मैं भी यहाँ पे खा लेती हूँ थोड़ी सी। तो बस मैं खा ही रही थी, तब तक मुझे नीचे से आवाज़ आई कि भैया जा रहा है ऑफिस। तो देखिए यहाँ पे भैया निकल गया ऑफिस के लिए। उसके बाद फिर मैं नीचे लेने आई थी नमक, क्योंकि नमक थोड़ा सा कम था आलू में, तो नमक लेके आई हूँ, नींबू लेके आई हूँ। और फिर उसके बाद फिर बैठ के हम लोगों ने, मैंने और मम्मी ने यहाँ पे आलू एंजॉय करी है थोड़ी सी।
तो ये आलू खाने के बाद फिर थोड़ा सा लगा कि हाँ अब राहत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लग गई थी और पूरे सुबह से दोपहर के बज गए थे काम करते करते, मतलब दोपहर 2 बज गए थे मुझे काम ही करते करते। थोड़ा सा फ्री हुई थी तो वीडियो अपलोड करी, वीडियो के बाद फिर किचन में लग गई। तो दोस्तों अभी शाम के बजे हैं 5:30, आपको घड़ी दिख रही होगी, शाम के 5:30 बजे हैं। मैं आ गई छत से नीचे और अभी ना बर्तन पड़ा हुआ है यहाँ पे धुलने के लिए। तो बर्तन धोने से पहले मैं सोच रही थी कि एक पैक लगा लेती हूँ, क्योंकि ना फेस अजीब सा रूखा बेजान सा लग रहा है मेरे को। और अब ना कुछ कुछ सर्दियों का समय भी स्टार्ट हो रहा है, तो इससे स्किन ना बहुत ज़्यादा रफ लग रही है। तो वही मैंने सोचा था कि बर्तन धोने से पहले एक पैक लगा लेती हूँ, तो जब तक पैक सूखेगा तब तक बर्तन भी वॉश हो जाएंगे। और फिर मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर भी कर देती हूँ कि कौन सा पैक लगाने जा रही हूँ मैं। तो अगर आप लोग कहेंगे ना, मैंने मतलब पाउडर बना के रखा हुआ, काफ़ी टाइम हो गया होगा, 1 हफ्ता हो गया होगा। तो आप लोग के साथ मैंने शेयर नहीं किया था, क्योंकि उस टाइम पे मैंने वीडियो शूट नहीं की थी, मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं चल रही थी। तो अगर आप लोग बोलेंगे तो फिर मैं आप लोगों के साथ फिर कभी शेयर कर दूँगी। तो ये है वो पैक जो कि मैंने ना पाउडर बना के और इस तरीके से कंटेनर में भर के, कंटेनर नहीं मतलब बाउल में भर के, और मैंने फ्रिज में रख रखा है इसको। तो आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, बाहर भी रख सकते हैं, बट मैंने फ्रिज में रखा हुआ है। तो चलते इसको बना लेते हैं और अप्लाई कर लेते हैं। तो अप्लाई करने के बाद जब तक ये सूखेगा तब तक मैं अपने बाकी के काम निपटा लूँगी और फिर काम निपटाने के बाद इसको साथ ही साथ वॉश भी कर लूँगी, तो इससे मेरे दोनों काम हो जाएंगे। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। और ये ना टैनिंग में भी काफ़ी अच्छा वर्क करता है। अगर फेस पे टैनिंग हो गई है ना तो बहुत अच्छा वर्क करता है। तो आजकल मेरे फेस पे टैनिंग है। तो मेरा बीच में मिट्टू बीमार था ना, काफ़ी ज़्यादा बाहर आना जाना पड़ता था, तो इस वजह से ना काफ़ी टैनिंग हुई है फेस पे। तो इसलिए मैंने बनाया था पैक। तो अप्लाई कर लेती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसमें मैं क्या क्या मिलाने वाली हूँ। तो दोस्तों ये वो पाउडर है जो मैंने यहाँ पे पीस के रखा हुआ है। अगर आप लोगों को भी इसके बारे में जानना होगा तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी इसके बारे में। ये बहुत ही अच्छा पैक है। अगर आप एक बार भी चेहरे पे अपने यूज़ करेंगे ना, अपनी स्किन पे, हाथ पैर में कहीं भी यूज़ करेंगे तो आपको फ़र्क दिखेगा। तो इसमें देखिए, पहले मैं वैसे दूध मिलाती, बट इस वक्त अभी दूध था नहीं, क्योंकि जो भी था वो मैंने बनाना शेक बना लिया था। तो पापा लेने जाएंगे तभी आएगा फिर, तो वो था नहीं, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा रोज़ वाटर और थोड़ा सा नींबू डाल के और लगाया है। अगर आपको टैनिंग ज़्यादा है, टैनिंग के लिए लगाना है तो आप नींबू का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको दाग धब्बे के लिए लगाना है तो आप कच्चा दूध का या फिर थोड़ा उबला दूध का भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट वो ठंडा होना चाहिए, फ्रिज में रखा हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मेरा पेस्ट ये जो है वो तैयार हो चुका है। इसको अब लगा लेती हूँ मैं। तो इसको पूरे फेस पे अच्छे से लगाया है मैंने, नेक वगैरह पे भी लगाया है। तो दोस्तों इसको ना बस लगाने के बाद 10 मिनट और फेस पे रखना है। उसके बाद आपको इसे ठंडे पानी से अच्छे से वॉश कर लेना है। मैंने जो फेस पैक लगाया था मैंने वॉश कर लिया है। तो देख सकते हैं आप लोग फेस पे, अगर आप लोगों को कुछ भी डिफरेंस लग रहा होगा तो मुझे बताइएगा। और मुझे तो ये फेस पैक लगाने से काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब डिफरेंस मुझे समझ में आता है। तो अगर आप लोगों को ट्राई करना है तो मुझे बताइएगा, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और इस फेस पैक का आप लोगों को कुछ असर दिखा या नहीं दिखा वो भी मुझे बताइएगा।